हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे खूब शानदार पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी ठंडा का मौसम है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि इस समय में गर्मी के अपेक्षा ज़्यादा पढ़ाई होता है। क्योंकि अभी गर्मी का कोई इशू नहीं होता है, तो आराम से कहीं भी आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। चूँकि गर्मी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, गर्मी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, लाइट कटता है, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये हमारा जो वीडियो है वो लगभग 10-15 दिन बाद आ रहा है। चूँकि बहुत लोगों को जो ऑफलाइन क्लास में हमारे पढ़ते हैं उन सभी को पता है कि हम काफ़ी दिन से ऑफलाइन क्लास में भी एब्सेंट चल रहे हैं। चूँकि हमारे घर में एक व्यक्ति का काफ़ी तबीयत खराब है और उसी की वजह से मैं काफ़ी परेशान था। और मेरा भी उसी के कारण थोड़ा-सा तबीयत जो है खराब हो चुका है। इसीलिए आपको वीडियो प्रॉपर टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इसके लिए आप सभी दोस्तों से हम सॉरी बोलना चाहेंगे, है ना? और आज से आप लोगों को वीडियो जो है कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले हमने बीएसएससी का सेट का भी प्रैक्टिस कराया था, आप लोग देखे होंगे, उम्मीद किया थे कि अच्छा लगा होगा। और आज हम लोग बीएसएससी के रिगार्डिंग एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन लाए हैं दोस्तों, कि बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, क्या उसका सिलेबस रहने वाला है और कब तक उसका पीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना? तो आइए उसी से संबंधित हम लोग देखते हैं। और आगे हम लोग जो बीएसएससी का सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, वो कल से या परसों से आपको कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। और अभी काफ़ी जो है भीड़ का टाइम चल रहा है। अभी काफ़ी अच्छे-अच्छे त्योहार हैं, जैसे दीपावली, छठ का पर्व है। ये बिहार में छठ का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे भारत में बिहार में इसको मनाया जाता है और बिहार के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है ये, है ना? और इसीलिए हम लोग जो है थोड़ा-सा इधर भीड़-भाड़ होगा तो हो सकता है कि इधर एब्सेंट हो, नहीं तो अब वीडियो जो है आपको कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बिहार एसएससी के रिगार्डिंग। आपको पता है कि बीएसएससी, है ना? बीएसएससी जो 10+2 है, इसका एग्ज़ाम डेट जो है आपको अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम डेट आप समझ के चलिए, एग्ज़ाम डेट जो है आपका तुरंत आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी फॉर्म का जो डेट है, फॉर्म फिलअप करने का, है ना? फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वह बढ़ के 11/12/2023 हो गया है ना? ये 11/12/2023 हो गया। पहले 11 नवंबर था, अब 12 दिसंबर हो गया है। चूँकि डेट जो है वो एक्सटेंड कर गया है, डेट बढ़ गया है। और डेट बढ़ने का मूल रीज़न क्या था कि बहुत लोगों का एनसीएल सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिल पाया था ब्लॉक स्तर से, इसीलिए सरकार ने डेट को एक्सटेंड किया है ना? और इसमें पेमेंट का भी इशू आ रहा था, पेमेंट नहीं ले रहा था, इसीलिए ऐसा किया है। तो एग्ज़ाम डेट जो है दोस्तों, यह देख के माना गया है कि इधर जो आपका है दिसंबर में और जनवरी में, है ना? आपका जो एग्ज़ाम होना है वह बिहार पुलिस का होना है। चूँकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो उसका डेट भी नया आ गया है, तो बिहार पुलिस वाला एग्ज़ाम चलेगा। बिहार पुलिस का जैसे एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, तो जनवरी में जो है इसका संभावना बनता है ना? इसका संभावना बनता है कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है ना? बीएसएससी का पीटी जो है आपका जनवरी में हो सकता है। यदि जनवरी में पीटी नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि फिर फरवरी में भी नहीं होगा, फरवरी में भी ये नहीं होगा, फिर आपका मार्च चल जाएगा। फिर कहाँ चल जाएगा? मार्च। चूँकि फरवरी में आपको पता है कि 10+2 इंटर लेवल का एग्ज़ाम आपका होगा, जो बिहार बोर्ड लेता है। फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, तो उधर कहीं जगह खाली नहीं रहेगा। फिर मार्च में जाके होगा। अगर जनवरी में पीटी हो जाता है बीएसएससी का तो ठीक है, नहीं तो फिर फरवरी में नहीं होगा, वो जाके मार्च में चल जाएगा। चूँकि इधर दरोगा भी दिसंबर में डेट जो है दिया हुआ है कि 17 दिसंबर को जो दरोगा का पेपर होगा पीटी का, लेकिन ये भी लग रहा है कि थोड़ा-सा एक्सटेंड होगा। अभी फिक्स डेट नहीं है, अभी उसके विषय में कोई सूचना नहीं आया है। तो इसका रीज़न क्या है कि बीएसएससी के जो चेयरमैन है वह मोहम्मद सोहेल जो है, मोहम्मद सोहेल, है ना? मोहम्मद सोहेल ये नया चेयरमैन बने हैं, है ना? ये नया बने हैं, नया बने हैं।
तो जब नया चेयरमैन बने हैं तो फिर ये अपने सिरे से सारा काम करेंगे, क्योंकि पहले कोई और था। ये पहले जो थे मधेपुरा के डीएम थे, है ना। ये कहाँ के डीएम थे? ये अमीर मोहम्मद सोहेल जो थे, ये पहले मधेपुरा के डीएम थे, लेकिन अभी अभी ये बीएसएससी, है ना, बीएसएससी के चेयरमैन बने हैं, है ना, बीएसएससी के चेयरमैन बने हैं, है ना। तो ये पहले डीएम थे मधेपुरा के। तो अब जब नया चेयरमैन बने हैं तो नए सिरे से अपने स्तर से ये एग्जाम लेंगे, है ना। और इनका कहना है कि हम एग्जाम में थोड़ा सा भी धांधली नहीं चलने देंगे, एकदम साफ सुथरा पेपर होगा। तो इसीलिए हो सकता है कि जनवरी में ना होके मार्च में चल जाए, लेकिन ये संभावित नहीं है, जनवरी में भी हो सकता है, क्योंकि अभी पूरा आपका नवंबर में बुझिए कि बाकी है लगभग 20 दिन, फिर दिसंबर बाकी है, फिर जनवरी में कुछ दिन पेपर आपका बिहार पुलिस का होना है, उसके बाद जनवरी में होगा। और जनवरी में होगा भी तो 15 जनवरी के बाद होगा, है ना, 15 जनवरी के बाद ही पेपर होगा। तो इसीलिए आप लोग खूब मन से तैयारी कीजिए, है ना, और पीटी का तैयारी खूब अच्छा से कीजिए, और इसमें मैथ प्लस रीजनिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इन दोनों से 75 क्वेश्चन है। आपको पता है कि मैथ का 25 क्वेश्चन और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन, लेकिन लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इधर बीएसएससी जो हुआ है, बीएसएससी सीजीएल, है ना, सीजीएल हुआ है, उसमें 80 क्वेश्चन आया था। बीएसएससी सीजीएल में 80 क्वेश्चन आ गया था मैथ रीजनिंग का। तो मैथ रीजनिंग का वेटेज दोस्तों थोड़ा सा बढ़ा देगा, 75 की जगह 80 करेगा। साइंस को घटाएगा, है ना, साइंस हो सकता है 20 कर दे, तो उसी को थोड़ा सा 1-2 प्रश्न, 2-3 प्रश्न इधर उधर करेगा। ये आपका सिलेबस रहेगा। पीटी के लिए आप सबसे जरूरी क्या है कि सेट प्रैक्टिस पर डे करें, सेट का प्रैक्टिस पर डे करें, और कम से कम एक सेट रोज बनाए, एक सेट रोज बनाए, और इसका फुल डिस्कशन करें, फुल डिस्कशन, है ना, फुल डिस्कशन करें इसका, तभी जाके आपको फायदा होगा। खाली सेट बनाने से नंबर नहीं बढ़ता है, फुल डिस्कशन कीजिएगा तभी जाके आपको फायदा होगा। तो नया एग्जाम डेट ये अभी जनवरी में ज्यादा संभावना है कि होगा। यदि जनवरी में नहीं हुआ तो मार्च में चला जाएगा, फिर फरवरी में पेपर नहीं होगा। अगर जनवरी में नहीं हुआ तो काफी टाइम मिल जाएगा, लेकिन आपको जनवरी मान के ही पढ़ना है कि जनवरी में इसका पीटी हो जाएगा, 15 जनवरी के बाद ही पीटी होगा इसका, समझ गया। और रीजन क्या है, नया चेयरमैन जो बने हैं वो मोहम्मद सोहेल बने हैं। तो ये आपका नया इन्फॉर्मेशन था, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा से बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे, है ना। और जीके के लिए सबसे ज्यादा क्या है कि आप कंटेंट में सबसे ज्यादा हिस्ट्री में मॉडर्न पर ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों पर ध्यान दीजिए, और पॉलिटी पर ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स पर खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और साइंस में बायो और फिजिक्स पर ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और रीजनिंग में पूरा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।